बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम नई वीडियो का नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं मैथ्स के अंदर। लेकिन उस वीडियो का आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे ऑडियंस देखने वाले हैं या सुनने वाले जितने भी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हमने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। देखिए, इसमें हमारे पास सवाल का मिजाज जो है वो चेंज होता रहता है, मतलब मुख्तलिफ तरह के सवाल होते हैं। और इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ सवालों को जिक्र किया, उसको सॉल्व किया, उसको समझाया आपको। अब हमारे पास जो सवाल है वो थोड़ा चेंज है, उसमें कुछ रिक्वायर्ड अलग है या गिवन कुछ अलग है, फाइंड आउट शायद सेम करना हो। तो इसको हम सीखते हैं कि ये सवाल किस तरह है तो इसको किस तरह सॉल्व करना है। पहले हम देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास। देखें, हमें जब भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड की बात है तो वी मस्ट हैव टू पॉलिनोमियल्स ना, हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स होंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रहा है आपको, तो अब करना क्या है ये ज़रा समझ लें कि आपको पी एक्स की वैल्यू एक दी हुई है और इसमें फाइंड आउट क्या करना है। पी एक्स की वैल्यू दे रहा है आपको एक्स क्यूब और माइनस एम एक्स स्क्वायर और इसी तरीके से प्लस एक्स और -1। मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड एक पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर क्योंकि हमें जो गिवन है उसी से हमने चीज़ों को देखना है कि m कोफिशिएंट्स के साथ आ गया, मतलब हमने इसको सवाल के अंदर ये अगर आ जाए कि इसको फाइंड आउट करो, मतलब ये रिक्वायर्ड जो आपके पास m है, मतलब इसका मतलब है फाइंड द अननोन। अगर कोफिशिएंट में अननोन हो जाए तो कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है आपने। ये एक सवाल हो गया हमारे लिए कि इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बता रहा आपको कि y किससे, मतलब दूसरा कोफिशिएंट क्या है, ये नहीं गिवन है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हमें गिवन है, वो ये है 1 इज द, मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है therefore 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब यहाँ पर बस ये लिखा है, मतलब ये आपने समझ जाना है। यहाँ पे अगर इस तरह लिखा है कि 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 1 वो नंबर है जिसको आप इसे पुट करना है तो जीरो बनता है, या इस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर ये मान लेंगे सो x इज इक्वल टू 1। आप ये मान लेंगे x की वैल्यू 1। इससे पहले हमारी अगर आपने वीडियोस को देखा हो तो आपको जिससे डिवाइड करवाना होता था वो इस तरह नहीं गिवन था, वो लिखा होता था बाय x माइनस 1, तो आप इसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब ये नहीं लिखा, इस मेथड को इसने फॉलो नहीं किया। उस सवाल के अंदर आपको ये लिख के देता है कि 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपने क्या करना है, जस्ट x इज इक्वल टू 1 मान लेना है। और जीरो का मतलब ये है इट मेक्स द रिमाइंडर विल बी जीरो, मतलब ये जो है जीरो आपको ये बता रहा है कि जीरो यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है इट इज़ अ फैक्टर एज वेल, ये फैक्टर भी है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि अगर 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो 1 को आपने x से बराबर मानना है। जीरो का मतलब है कि जीरो वैल्यू आएगी, मतलब ये फैक्टर बनेगा। तो ये दो बातों को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू मिल गई और पता चल गया कि ये जो नंबर है ये फैक्टर भी है इसका। देन सिंपली वी हैव टू अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने इस मेथड को अप्लाई कर देना है। जब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास को देख लें ज़रा। हमने वैसे लाइनें खींचनी है और यहाँ पर हमने उस कोफिशिएंट्स को लिखना होता है जिसको हमने डिवाइड करवाना होता है। यहाँ पे हमने डिवाइड करवाना है इन तमाम को। आपने एक्स से ऑर्डर को भी चेक करना होता है, पावर ओके है कि नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिखते हैं, पावर तो सारा ओके, 3 2 1 देन नन, मतलब कोई पावर नहीं है। देन इसके बाद कोफिशिएंट माइनस m है 1 के बाद, उसके बाद 1 लिखा है 1 लिख दें, उसके बाद -1 है तो -1 लिख दें। ये सारे कोफिशिएंट लिखने के बाद जो x की वैल्यू यहाँ आपने देखा है वो वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 है। नाउ अब क्या करेंगे आप? अब तरीकार वही है कि पहले आपने पहली वैल्यू को वैसे लिख देना है जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जिक्र भी किया है। देन आपने इसको करवाना है मल्टीप्लाई, मतलब इसको आप करवाएं इससे मल्टीप्लाई और देन आगे शिफ्ट कर दें वैल्यूज को, मतलब 1 1 ज़ा 1 तो यहाँ पर 1 आ गया। अब जो नीचे वैल्यू आती है वो दोनों ऐड करवा के लिखना है। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिक नंबर है, एक अल्फ़ाबेट में, तो सिंपल ये किस तरीके से ऐड होगा, आपने लिखना है -m + 1। आगे शिफ्ट करें तो 1 से मल्टीप्लाई करें, आगे शिफ्ट कर दें। जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
माइनस एम प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर एक न्यूमेरिक है, यहाँ न्यूमेरिक का न्यूमेरिक से कनेक्शन बनेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 + 1 विल बी 2। देन आगे शिफ्ट करने के लिए अगेन 1 से मल्टीप्लाई करें, आगे शिफ्ट हो जाएं तो -m + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप इसको करवा लें ऐड, मतलब -m हो जाएगा और +2 और -1 बनेगा +1। साइन क्योंकि बड़े वाले का आता है, ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। मतलब जो आखिरी नंबर मिलेगा इट मस्ट बी अ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होगा। देखें तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर हमें मिल गया इज इक्वल टू -m + 1। अच्छा दूसरी बात कि जिससे हमने डिवाइड करवाया, मतलब x इज इक्वल टू 1 है या x - 1 है, तो यहाँ पर आपने ये लिखना पड़ेगा देयरफॉर x - 1 या 1 इज अ जीरो द पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर 0 भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। एज पर गिवन क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपने लिख दिया यहाँ पर कि 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब आप रिमाइंडर को 0 लिख लेंगे। रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और रिमाइंडर की जो वैल्यू है डेट इज -m + 1 वो लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू 0। अच्छा -m क्योंकि साइन आपने शिफ्ट करना है, m फाइंड आउट करना है, m को सेपरेट करना है, तो m को सेपरेट कर लें, m को वहाँ भेज दें, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ m, मतलब जो m की वैल्यू है आपको 1 मिल जाएगी यहाँ पर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपके क्लियर हो चुका होगा और आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह अगर सवाल चेंज होता है उसको किस तरह सॉल्व करना है, क्या समझते हैं। हमने ऑलमोस्ट तकरीबन जो जितने मेथड से जितने सवाल आ सकते हैं हमने सबको क्लियर किया है और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व किया है। आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।